चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस प्रश्न में पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता भी है कि रूट में कोई भी संख्या हो वो अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करके दिखाइए। तो सिद्ध कैसे करेंगे इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई आदमी गलत होता है और वो आदमी कहे कि मैं गलत हूँ, ये सिद्ध करके दिखा दो तब मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूँ। तो इसी तरह से √5 भी घमंड के मारे ये कह रहा है कि √5 तुम कह रहे हो कि मैं अपरिमेय संख्या हूँ, लेकिन मुझे सिद्ध करके दिखा दो कि मैं अपरिमेय संख्या हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस फॉलो करने होते हैं, कुछ सबूत दिखाना पड़ता है, ताकि ये अपने आप ही मान जाए कि हाँ हम अपरिमेय संख्या हैं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे होगा। एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से बताएंगे, बहुत ही आसान है। हल में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या एकदम बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, तो अगर हम √5 को परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो आप जानते होंगे, अगर क्लास 10th में है तो आपको ये पता होगा। तो √5 को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए √5 किसके बराबर हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा, या फिर a/b लिख सकते हैं, या फिर कोई भी लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे इस कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो और उसका जो हर हो अगर 0 नहीं हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए हम √5 को बराबर में pq के मान लिए। अब देखिए pq क्या है, अब यहाँ पे देखिए pq क्या है, यहाँ जो pq है वह है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो p और q क्या है, सहअभाज्य है। बिल्कुल ऐसे एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने सामने लिख दिया p और q सहअभाज्य है। तो अब हम देखिए एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि √5 अगर 5 इधर हो और p/q इधर हो, अगर इधर रूट लगाओ, अगर कोई भी टर्म दो टर्म में दिया हो इक्वल बीच में हो और एक टर्म में रूट लगाओ और एक तरफ रूट न लगाओ, तो हम रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग और क्या हो जाएगा, p/q का वर्ग। तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ पे देखिए √5 का अगर वर्ग करेंगे तो ये रूट से 2 यानी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 5 बचेगा, बराबर में हो जाएगा p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर q का गुणा अगर 5 में कराएं तो 5q² हो जाएगा, बराबर में p² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप नोटिस कर सकते हैं कि 5 अगर इधर जाएगा तो भगा में हो जाएगा, भगा में होगा ना। जैसे कि q² करें, 5 अगर इधर गुणनफल में है तो p²/5 हो जाएगा, इधर भगा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जो 5 है ना, p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 5 है वो p² को विभाजित कर रहा है। कैसे, देखिए अगर 4 कोई संख्या है, अगर नीचे 2 रहे तो 2 को हम क्या कहेंगे, 2 किसको विभाजित कर रहा है, 4 को विभाजित कर रहा है। कैसे, क्योंकि ये काट दे रहा है, 2 दूना का 4, और वही काटना क्या कहलाता है, विभाजीकरण कहलाता है। तो उसे हम विभाजित कर रहा है। ठीक है, 5 क्या कर रहा है, p² को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे 5 p² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये हो गई 5 p² को विभाजित कर रहा है। तो देखिए 5 अगर p² को विभाजित कर रहा है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। कैसे, देखिए 4 2 को विभाजित कर रहा था, 2 4 को विभाजित कर रहा था, सॉरी। तो 2 × 2 4 को लिख सकते हैं ऊपर और नीचे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 2 को भी विभाजित करेगा ना। अगर इस 4 को 2 × 2 लिख दें तो 2 2 को भी विभाजित करेगा और 4 को भी विभाजित कर दिया। तो इसी प्रकार से 5 p² को भी विभाजित करेगा और p को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 5 p को भी विभाजित करेगा। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है क्योंकि सिद्ध करना, दिखाना है। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद से चलिए हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 p² को विभाजित कर रहा था ना, तो हम मान लेंगे यहाँ पे p² बराबर क्या है, 5r है, जहाँ पे r कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पे सुनिएगा, r की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे r जो है धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या होगा, r लिख सकते हैं यहाँ पे, r धनात्मक पूर्णांक है।
यहाँ पे जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, बस आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। आर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5r। तो पी स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लिखेंगे। पी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पी स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर में इसको हम 5r का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, यहाँ पे हुआ दोनों पक्षों में वर्ग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो 5q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में ये 5 पंचे का 25r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए q अगर 5 को हम काट दें, 5 से 25 को काटे तो 5 बार में कटेगा, यानी q स्क्वायर बराबर आ गया 5r स्क्वायर, ओके, 5r स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 को अगर इधर भेजें तो q स्क्वायर बाई r होगा, q स्क्वायर बाई 5, 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा बराबर में r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जो q 5 है ना, q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, वैसे ही 5 p को भी विभाजित किया, वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 5 q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं आप 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद से लिखेंगे 5 q को भी विभाजित करेगा, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा अंतिम पड़ाव आ चुका है, जहाँ पे हम √5 को ये सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 5p को विभाजित कर रहा है। ये कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन 2 हो गया। दोनों कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है, दोनों कंडीशन से लिखेंगे, दोनों स्थितियों में जो 5 है p स्क्वायर तथा q स्क्वायर, 5 क्या कर रहा है, p स्क्वायर तथा q स्क्वायर दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इतना लिखना पड़ेगा आपको, दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः देखिए विभाजित कैसे कर रहा है, देखिए p और q का हमने यहाँ पे बताया, p स्क्वायर और q स्क्वायर, यहाँ पे 5 है और ये यहाँ पे हमने क्या निकाला, तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि p जो 5 है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। वही चीज़ हमने लिख दिया, दोनों स्थितियों में 5 p स्क्वायर तथा q स्क्वायर दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः इससे क्या हुआ कि यह परिकल्पना जो है, हमने जो माना था कि 5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह परिकल्पना गलत है। अतः यह परिकल्पना क्या है, गलत है, गलत साबित हो गया ना, क्योंकि वो विभाजित कर दे रहा है। अतः यह परिकल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि सिद्ध करना हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया था, √5 को कैसे सिद्ध करते हैं ये हमने सीख लिया था। तो चलिए हम देखते हैं इसका हल। तो इसको हल करते समय हम क्या करेंगे, देखिए इसका हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इस 3 + 2√5 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। इसमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है, लेकिन हम इसे मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यानी कि मान लेंगे, माना, लिखेंगे माना 3 + 2√5, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको पता ही है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 + 2√5 को a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, q ≠ 0, यानी कि q यहाँ पे 0 होगा तब यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या माने हैं तो यहाँ पे q क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको परिमेय संख्या की डिफिनीशन से ये पता चल जाती है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये 2√5 इधर बचेगा और इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो तो p/q हो जाएगा। और इधर ये प्लस में था ना, आगे किसी का निशान नहीं है, किसी का चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस है, और इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, -3, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया।
अब देखिए अगर इसमें हम देखें तो नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ओके, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा p में करेंगे तो p माइनस q का गुणा 3 में करेंगे तो 3q/q हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए √5 अगर यहाँ पे हम निकालें तो √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q। इस 2 को हम इधर भेजेंगे, इसीलिए हमने केवल √5 लिखा, इस 2 को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इस 2 को इधर हमें भेजना है। तो यह अगर इधर मल्टीप्लाई यानी गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो भागा में होगा तो यहाँ पे q है ना, तो q के साथ ही 2 आ जाएगा, 2 ये इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, इसके भागा में आ जाएगा। तो ये हो गया √5 बराबर p माइनस 3q/2q। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि √5 क्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है √5। ठीक है, और यह कौन सी संख्या है, p/q के रूप में है। p/q के रूप में जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q बराबर 0 भी नहीं है, तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और देखिए √5 को हमने अपरिमेय क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ही सिद्ध करके देख लिया है कि 5 क्या होता है, √5 क्या होता है, यानी कोई भी नंबर रूट में अगर हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए अगर इसके बराबर में है तो यानी कि अपरिमेय बराबर परिमेय, ये ऐसा कभी संभव है नहीं, कभी संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3q/2q ये चीज़ लिखे हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब देखो, इसलिए हमारी क्या होगी परिकल्पना, जो माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, यह गलत हो रही है, क्योंकि 5 क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 ये जो प्रश्न में दिया गया था वही हमने लिखा है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी चीज़ें लिखनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1/√2, 7√5, 6 + √2। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1/√2 को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 1/√2 को कैसे परिमेय सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहले को हम हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। 1/√2 को हम अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमने जो जो चीज़ें किया है, अगर आप प्रश्न 2 और प्रश्न 1 को पढ़े हैं तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि 1/√2 को हम सबसे पहले मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2 को हमने एक परिमेय संख्या माना, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं p/q के। ठीक है, p/q को ही तो हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल 0 होता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, q इज नॉट इक्वल इसको बोलते हैं, q बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस 2 को ऊपर भेजें, 1 को नीचे लिखें तो √2 हो जाएगा, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो √2 बराबर हो जाएगा, ये जब इसको उलाटे हैं तो इसको भी उलाटेंगे, तो इसको ऊपर और उसको नीचे भेजेंगे तो ऊपर q चला जाएगा, नीचे p आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। देखिए अब मैं बता दूं कि प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या हो गया, q/p। तो यह क्या हो गया, q/p के रूप में हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए कोई अपरिमेय संख्या और p/q क्या है, यानी p/q या q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बताइए कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा, कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसलिए जो हमने परिमेय संख्या माना था, उस जो बात निकली थी वो उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है, यानी कि हमारी परिकल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है। यहाँ पे हमने माना है, ठीक है, माने हैं बस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए क्योंकि इसलिए √2 एक अपरिमेय
संख्या है तथा p/q या q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद से लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 जो प्रश्न में दिया था, ठीक है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से आपको करना है। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं 7√5 को। चलिए देखते हैं। दूसरा है 7√5। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है दूसरा। तो इसको भी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल क्या होगा, देखिए। हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चरण अप्लाई करेंगे। जब भी अपरिमेय पूछेगा तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 7√5 को हम लिख सकते हैं p/q, इस रूप में लिख सकते हैं, जहां इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, q इज़ नॉट इक्वल 0 हो, q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, यानी कि इधर गुणा में है तो इधर भगा में आएगा। तो √5, ठीक है, करड़ी है, हिंदी में इसको करणी बोलते हैं, करणी 5 बराबर हो जाएगा ये 7 इधर भागा में आएगा तो ये 7q हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गया 7, इधर आ गया पक्षांतर होकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपने पहले क्वेश्चन में भी सीख लिया था। ठीक है, √5 क्या है, 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। और p/q के रूप में अगर कोई भी संख्या रहती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि जो हमने परिकल्पना माना था कि √7√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। तो जब गलत है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कैसे पता चला, ये p/q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या है। और √5 है, रूट में कोई भी नंबर रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हमने पहले क्वेश्चन को भी सिद्ध किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो शुरू से देखेंगे अगर वीडियो तो अच्छे समझ में आएगा, तो देखते रहिए। तो देखिए इस तरह से अगर हमने लिख दिया तो इससे क्या प्रकट हो रहा है कि हमारी जो कल्पना थी गलत है। तो हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। बस ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा था इसमें, वो तीसरा हमारा ये था कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा हमारा था। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको हल करते समय हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे कि हमने पहला दूसरा किया, लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ ध्यान रखिएगा, q क्या है, नॉट इक्वल 0 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस 6 को अगर इधर हम भेजते हैं, इधर पक्षांतर करते हैं, तो इधर प्लस में है, कुछ नहीं आगे चिन्ह है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे √2 बराबर p/q, और ये 6 जब इधर आएगा ना तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। √2 बराबर जब निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। 1 का गुणा p में होगा तो ये हो जाएगा p, माइनस q का गुणा 6 में होगा तो हो जाएगा क्या, 6q, नीचे q का गुणा 1 में होगा तो q। ठीक है, ये निकल गया।
√2 बराबर p माइनस 6q, इतना आ गया ना। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि यह जो भिन्न दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, अगर इस रूप में दिखाई दे रहा है यानी बट्टा के रूप में है तो यह एक परिमेय संख्या है, और ये रूट में है तो यह अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जैसे कि हमने बताया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो लिखेंगे हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। क्या है? अपरिमेय संख्या। बस इतना करना था आपको और आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये सिद्ध हो गया प्रश्न। तो चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस देखते रहिए। हम सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे उदाहरण के साथ साथ, सभी उदाहरण को भी हम कराएंगे। हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा करके आप चेक करते रहें, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। हम आपके साथ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।